one is permanent in your life. People will come and go. Your parents are your biggest supporter. Life makes Hi guys, welcome back to my channel. I am Unnati Bansal and here are 18 things I learned while turning 18. Not everyone who talks to you is your friend. हमें कभी कभार लगता है कि हमसे बात करे तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हम उससे सारे अपने सीक्रेट्स शेयर कर देते हैं, बट यू शुड नेवर डू दैट. जस्ट बिकॉज वो आपसे बात करे इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका फ्रेंड हो गया. सो नेवर डू दैट एंड दिस इज द बिगेस्ट लेसन आई हैव लर्नड. Saying no is very very important. Learn how to say no because saying no saves you a lot of times. You don't even realize कि कब आपके नो बोलने से आप कितनी चीज़ों से बचोगे. एंड ज़रूरी नहीं है कि अगर आप नो बोल रहे हो तो आप कम अच्छे दोस्त हो या आप रूड हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू से नो. डोंट होल्ड ऑन टू थिंग्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट गो. मतलब कि बहुत सारे लोग होंगे जो आप अभी चाहते हो आपकी लाइफ में हो बट वो जा चुके हैं. सो आप उनकी मेमोरीज को उनको खुद लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप उनको होल्ड करके बैठे हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू लेट गो बिकॉज क्योंकि कई बार आपके लाइफ के बहुत सारे फेजेस में आपके साथ सेम लोग नहीं होते, सेम बातें नहीं होती, सेम चीज़ें नहीं होती हैं. अगर आप उसी को पकड़ के बैठ जाओगे तो आप आगे वाले फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, ना प्रेजेंट में जी पाओगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट गो, टू डोंट होल्ड ऑन टू थिंग्स. यू हैव टू बी योर ओन बिगेस्ट फैन बिकॉज हेटर तो बहुत मिल जाएंगे आपको, क्रिटिक्स बहुत मिल जाएंगे, बट फैन आपको बहुत कम मिलेंगे, आप बनाने पड़ेंगे. सो लर्न टू बी योर ओन वेरी फैन. अगर आप ही अपने फैन नहीं बन पाओगे तो सामने वाला भी नहीं बन पाएगा. सो बी योर ओन फैन एंड डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ एवरी टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ. People will come and go. No one is permanent in your life. People choice or as per the situation's choice. No one is going to stay with you forever. Learn that. डोंट थिंक कि आप इसके बिना ख़त्म हो जाओगे. अगर कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है सो इट्स ओके टू लेट देम गो. और यू नो व्हाट, लाइफ में स्टार्टिंग में आपके कोई और बेस्ट फ्रेंड होता है, देन चेंज होते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओके. इफ पीपल आर गोइंग, लेट देम गो, डोंट होल्ड ऑन टू देम. बीइंग कूल इज सब्जेक्टिव. यू नो व्हाट, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी और को देख के मतलब कि आप किसी और के पर्सोना से जज कर लो कि आप कूल हो या नहीं. आपके लिए जो कूल है वो किसी और के लिए कूल नहीं होगा, या किसी और के लिए जो कूल है वो आपके लिए कूल नहीं होगा. इट्स योर ओन चॉइस. किसी और के थर्ड पर्सन की चॉइस से आप अपना मतलब पूरा पर्सोना चेंज मत करो. लाइक मुझे डांसिंग पसंद है तो वो मेरे लिए कूल है, किसी और को डांसिंग क्रिंज लगती है तो वो उसके लिए क्रिंज है, कूल नहीं है. सो अपनी हैप्पीनेस को किल मत करो जस्ट बिकॉज समवन एल्स को लगता है कि आप कूल नहीं हो. आप कूल हो, आप अपने खुद के पर्सपेक्टिव से कूल हो एंड जस्ट बी योर ओन सेल्फ. क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी. लाइक ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा एक ग्रुप हो, कम से कम 10-12 दोस्त हो, बट आपका एक दोस्त होना चाहिए जो 10-12 के अगेंस्ट आपका स्टैंड ले सके. ज़रूरी नहीं है कि आपके 10-12 दोस्त हो. कभी कभार 10-12 दोस्त भी मैटर नहीं करते. जो एक दोस्त आपके लिए मैटर करता है, जो आपके लिए स्टैंड ले, आपके साथ रहे, जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, वो ज़्यादा मैटर करता है, 10-12 दोस्त नहीं. क्योंकि अगर वो 10-12 आपके साथ ही नहीं रहेंगे, आपको इतना मैटर ही नहीं करेंगे या आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो वो कुछ मैटर नहीं करता. इसलिए ज़्यादा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक अच्छा होना मैटर करता है. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ट्रस्ट योर ओन गट फीलिंग. आपका जो अंदर का गट फीलिंग होता है ना, इट्स वेरी रियल एंड वो आपसे पहले ही उस सिनेरियो को, उस लोगों को जज कर चुका है एंड उसको पता है कि क्या सही है क्या नहीं. सो ट्रस्ट योर ओन गट फीलिंग बिकॉज आपको खुद आपको रियलाइज नहीं होगा कि सामने वाला कैसा है या आगे क्या होने वाला है, बट आपकी गट फीलिंग को ऑलरेडी पता होता है. सो गो विद इट. इट्स योर बिगेस्ट सपोर्टर. गो विद इट. इट्स ओके टू बी बोरिंग. बोरिंग आपको लूजर नहीं बना देता है. एंड यू नो व्हाट, बोरिंग की कोई डेफिनेशन नहीं है. जैसे मुझे रीड करना पसंद है तो किसी और को रीडिंग बोरिंग लगेगा, या मुझे अकेले बैठना पसंद है तो किसी और को वो बोरिंग लगेगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. जस्ट बी योर ओन सेल्फ एंड बोरिंग डज नॉट मेक्स यू अनकूल और एनीथिंग. इट्स ओके टू बी बोरिंग. आप बोरिंग हो, इट्स वेरी गुड थिंग. आप काम हो, आप पे मेंटल पीस है, सो बी बोरिंग. ओके टू नॉट हैव अ प्लान. इट्स ओके, लाइक वेरी ओके. अगर आपका आगे का कोई प्लान नहीं है, कि आपका 12th हो गया, आपको नहीं पता आगे आपको क्या करना है, इट्स वेरी ओके. कोई दिक्कत नहीं है. जो लोग बोलते हैं आगे का क्या सोचा है, आगे क्या करना है, हमेशा फ्यूचर की मत सोचो, प्रेजेंट में जियो. एंड अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई बात नहीं, आप बैठो, अपने आप आपको रियलाइज होएगा कि आप क्या करोगे. क्योंकि ये दुनिया में कोई फालतू नहीं रहता है, सब कुछ ना कुछ करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सब सेम चीज़ करें. सो इट्स ओके. अगर किसी का पहले कुछ आपसे प्लान बन गया और उसका सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कुछ नहीं होगा या आपका प्लान ही बेकार है. और आप पे प्लान नहीं है तो वो भी ठीक है, क्योंकि दुनिया में कोई फालतू नहीं रहता है, कोई कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है. एवरीथिंग यू सी इज़ नॉट रियल. एवरीथिंग यू सी ऑन सोशल मीडिया और ऑन रियल लाइफ इज़ नॉट रियल. जैसे कि
आप मेरे को देख रहे हो कि ये सुंदर होगी एंड ये बहुत कॉन्फिडेंट होगी, इस पे तो कोई फ्लॉ ही नहीं है, या इसको कोई डाउट नहीं होगा, ये इनसिक्योर नहीं होगी, ये वो। एंड आई नो मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे मत बोलना कि ये तो सुंदर भी नहीं है ये वो। बट यू नो व्हाट, कई लोगों को लगता है कि सामने वाला तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, उस पर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो मुझे भी ऐसा ही बनना है। वो इतनी सुंदर है, उस पर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको मैं अभी सुंदर लग रही हूँ तो आपको मेरी इनसिक्योरिटीज नहीं पता, मैं कितनी इनसिक्योर रहती हूँ, या मैं डिप्रेस रहती हूँ, या मुझे कुछ और प्रॉब्लम है, यू नेवर नो। तो एवरीथिंग यू सी ऑन सोशल मीडिया इज नॉट रियल। मैंने कहीं की स्टोरी डाल दी कि मैं गोवा घूम रही हूँ, बट मैं घर पे बैठी पजामास में, सो इट डज नॉट मीन मैं घूम रही हूँ। मैंने किसी चीज़ की स्नैप बना दी एंड मैंने वो डाल दी। मैं किसी मॉल में गई हूँ, मैंने मॉल की स्नैप भेज दी, इसका मतलब ये नहीं मैंने वहां से कुछ खरीदा है। इट्स ओके। डू नॉट ट्रस्ट एवरीथिंग यू सी ऑन सोशल मीडिया और इवन इन रियल लाइफ। डू नॉट। डिल्यूजन इज सर्वाइवल। बी डिल्यूजनल, बी हैप्पी। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको प्रैक्टिकल ही रहना है। डिल्यूजनल रह के भी आप बहुत खुश रह सकते हो, एंड समटाइम्स यू नो मैनिफेस्ट हो जाती है चीजें अगर आप बहुत डिल्यूजन में हो कि। बट इतना ब्लाइंड डिल्यूजन अलग होता है, नॉर्मल डिल्यूजन अलग होता है। जस्ट डोंट बी ओवर प्रैक्टिकल। समटाइम्स फाइंड हैप्पीनेस इन योर डिल्यूजन। कि आप खुश हो ना डिल्यूजन में रह के, तो इट्स फाइन। किसी और को मत बताने दो कि आपको क्या करना है या नहीं। बी डिल्यूजनल, इट्स वेरी ओके टू बी डिल्यूजन। यू डोंट ओ एनीवन एनीथिंग। कभी कभार हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ ही दूसरों पे ओ करते हैं, कि जस्ट बिकॉज कोई हमारा दोस्त है या किसी ने हमारे लिए कुछ करा है, तो ऐसा नहीं है कि हमें भी उसके लिए करना है। मतलब कि आप कभी कभार फ्रेंडशिप को एक लोन की तरह ले लेते हो कि जस्ट बिकॉज वो मेरा दोस्त है तो मुझे अब सब उसके लिए करना है। मतलब करना है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट कभी कभार अपने से ऊपर रख के किसी के लिए कुछ नहीं करना है, एंड डू एवरीथिंग फॉर योर ओन सेल्फ। योर पेरेंट्स आर योर बिगेस्ट सपोर्टर। यू नो लाइफ में एक स्टेज आती है जब आप उनको अपना हेटर समझने लग जाते हो, कि अगर वो आपको ट्रिप पे जाने की परमिशन नहीं दे रहे, आपको नाइट आउट नाइट स्टे या कहीं घूमने की परमिशन नहीं दे रहे, इट डज नॉट मीन कि वो आपका भला नहीं चाहते। इट्स जस्ट उनकी मेंटालिटी हमसे डिफरेंट है और वो बस केयर्ड है कि हमें कुछ हो ना जाए। इट डज नॉट मीन कि वो हमें हेट करते हैं या हमें सपोर्ट नहीं करते। दे आर एक्चुअली आर बिगेस्ट सपोर्टर, एंड लाइफ के एंड में बस पेरेंट्स ही साथ देंगे। हाँ दोस्त होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ देते हैं, बट पेरेंट्स से ज्यादा कोई आपके लिए सगा नहीं होता। कोई आपको इतना मदद नहीं करेगा, या कोई भी उतना आपको यू नो सपोर्ट नहीं करेगा किसी भी चीज के लिए। योर पेरेंट्स आर एक्चुअली योर बिगेस्ट सपोर्टर। सो डोंट हेट देम, ट्राई टू टॉक टू देम एंड अंडरस्टैंड देयर पीओवी। एंड समटाइम्स अगर वो मना कर भी रहे हैं ना, इट्स ओके। यू आर योर ओन पर्सन, डू नॉट डिपेंड ऑन एनी वन। कभी कभार हमारा कोई हम दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमारी खुशियाँ, हमारे इमोशंस, हमारे प्लान, हमारे इवन बर्थडेज या कुछ भी दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि मेरा कहीं जाने का बहुत मन है एंड मेरी XYZ फ्रेंड ने मना कर दिया, तो मैं अपनी खुशियाँ मारूंगी, अपना प्लान कैंसिल कर दूंगी, और मैं उस अपने प्लान्स कैंसिल करके बस खुद भी नहीं जाऊंगी क्योंकि वो नहीं जा रही है। और कोई थर्ड, जैसे मेरी दोस्त ने PCM लिया, तो मैंने अगर कॉमर्स लिया, तो मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि उसने PCM लिया है तो मेरे को भी PCM ही चाहिए। यू आर योर ओन पर्सन। सबके थॉट्स डिफरेंट होते हैं, सबकी मेंटालिटी डिफरेंट होती है, तो चूज वाइसली। आप अपने ऊपर रह के सब सोचा करो। कभी कभार हम अपने इमोशंस को दूसरों को इतना कंट्रोल करने देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम खुद भी एक पर्सन है, हमारा खुद का थॉट प्रोसेस है। सो डू नॉट लेट अदर्स कंट्रोल यू, ओके। डोंट बी योर ओन एनिमी। यू नो कभी कभार हम खुद के इतने बड़े हेटर और क्रिटिक हो जाते हैं कि हम अपने आप से प्यार करना ही भूल जाते हैं। एज आई टोल्ड यू, बी योर बिगेस्ट फैन एंड डोंट बी योर एनिमी। कि हम अपने आप को इतना हेट करते हैं कि ओ माय गॉड मैं इतनी बेकार लगती हूँ, या मेरे पे मार्क्स नहीं है, या मैं कुछ, मेरे पे ये नहीं है वो नहीं है, या मैं अपने आप को हेट करते हैं जस्ट फॉर बीइंग आवरसेल्फ। और सब डिफरेंट होते हैं, सब लोग डिफरेंट है, सबके थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, सबके फेस डिफरेंट है, एक रीजन की वजह से डिफरेंट है। एंड आप किसी रैंडम चीज के लिए अपने आप को हेट करोगे तो इट्स नॉट गुड। इट विल एक्चुअली मेस अप द इम्पॉर्टेंट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। सो डोंट हेट योर सेल्फ एंड जस्ट बी योर बिगेस्ट सपोर्टर। डोंट बी योर ओन एनिमी। अगर आपने सोच लिया कि मैं ये कर ही नहीं सकती, तो आप एक्चुअल में नहीं कर पाओगे। आप ये सोचो कि आप कर सकते हो एंड आप सब कर लोगे, आप दुनिया जीत लोगे। सो जस्ट डोंट बी योर ओन एनिमी। योर मार्क्स डू नॉट डिफाइन यू, ओके। अगर आप कम स्कोर कर रहे हो तो इट्स फाइन। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो स्कूल में टॉप करते थे एंड रियल लाइफ में जॉब जब मतलब कि रियल लाइफ में वो फेलियर है। आई वोंट से फेलियर, बट कोई ज़्यादा स्कोर कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा इंसान है या वो जिंदगी में सक्सेसफुल होगा। आई हैव सीन लूजर्स अचीविंग मोर देन टॉपर्स। और यू नो कभी कभार जो लूजर बच्चे होते हैं, जो एवरेज मार्क्स ला रहे हैं या फेल हो रहे हैं, इवन दे डू बिग थिंग्स इन द लाइफ। इट्स ऑल अबाउट अचीविंग, इट्स ऑल अबाउट देयर ओन सक्सेस और ग्रोथ प्लान। सबका जरूरी नहीं है कि सबका मार्क्स या पढ़ाई से ही चीजें हों।
you can do YouTube content creation or anything even if you are not scoring marks. उसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो या आपका कोई करियर नहीं होगा. You can do very better things. Marks do not define you. Always be your own priority. अगर आप खुद की प्रायोरिटी नहीं हो तो आप किसी की प्रायोरिटी नहीं होगी, और फिर आप किसी को बोल भी नहीं सकते हो कि उसने आपको क्यों प्रायोरिटी पे नहीं रखा. अगर आप अपने ऊपर ही पीपल को वॉक अवे करने दे रहे हो, लाइक आप अपने को ही प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, सो कोई भी आपको प्रायोरिटी नहीं देगा. एंड अपने लिए सबसे ज़्यादा मैटर करने चाहिए कि मेरे लिए कोई दूसरा बंदा ज़्यादा मैटर नहीं कर सकता मेरे अलावा. सो अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं रख पाओगे तो कोई दूसरा भी आपको कभी रख नहीं पाएगा, एंड आप साइड कैरेक्टर बन के रह जाओगे दूसरों की लाइफ में. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर सेल्फ प्रायोरिटी और टू कीप योर सेल्फ एट योर टॉप प्रायोरिटी लिस्ट. Keep your own self at your own top priority. This was it for today's video, and I hope you liked it. Thank you. And you know what, the things I shared, it's not like it's okay to be different and all, but अगर आपको ये चीज़ें मेरे आज सही नहीं लगा या आपको लगा कि कुछ गलत है तो इट्स ओके, बिकॉज सबकी थॉट प्रोसेस डिफरेंट होते हैं, एज आई सेड. एंड ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो थिंग्स आई लर्न while turning 18 and what I believe are very true or not. So it's okay if you don't think the same.